नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बीजेपी अक्सर कांग्रेस पार्टी पर सेना के अपमान का आरोप लगाती रही है और एक बार फिर अब देश में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के 3 विधायकों के आवास पर ये छापेमारी चल रही है। आपको बता दें, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने कई जगहों पर छापेमारी की है। इसके अलावा झारखंड में कांग्रेस विधायकों के ठिकानों पर भी आयकर विभाग ने रेड की है। ये पूरा मामला जो है वो डिफेंस यानी सेना की जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसका दुरुपयोग का आरोप इन तमाम लोगों पर लगा है, जिनके ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल और झारखंड में 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर ईडी का तलाशी अभियान जो है वो लगातार चल रहा है। इस पूरे मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है, जिसमें डिफेंस यानी सेना की जमीन अवैध रूप से दुरुपयोग इसका किया गया। ये पूरा मामला है और झारखंड में कांग्रेस के 3 विधायकों के आवास पर आयकर विभाग की छापेमारी फिलहाल जारी है। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव, अनूप सिंह के आवास पर आईटी की रेड जारी है। तो इस तरह से ये बड़ा एक्शन कांग्रेस पार्टी के इन विधायकों का हुआ है, जो कि इस पूरे मामले में उनका नाम सामने आया है। आयकर विभाग की टीम दरअसल कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस के जो विधायक हैं अनूप सिंह और प्रदीप यादव के ठिकानों पर इनकम टैक्स यानी आयकर विभाग छापेमारी कर रहा है। कांग्रेस के पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव, बेरमो विधायक अनूप सिंह और साथ ही शिवशंकर यादव के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने आज सुबह छापेमारी की है। मकसद साफ है, सबूतों को इकट्ठा करना और इन तमाम लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना। जानकारी इस पूरे मामले में जो निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक बिहार और झारखंड की जो आयकर विभाग की टीमें हैं वो फिलहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। यानी बिहार और झारखंड की ये आयकर विभाग की टीमें हैं जो कि रांची के कांके रोड और डोरंडा स्थित ठिकानों पर पहुंचकर छापेमारी कर रही है। जो जानकारी फिलहाल सामने आई है, तो इस तरह से ये बड़ा एक्शन इस पूरे मामले में हुआ है। फिलहाल इस छापेमारी के बारे में आयकर विभाग की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो यही कि दरअसल ये डिफेंस की भूमि है, ये डिफेंस की जमीन है, जिसका अवैध तरीके से दुरुपयोग किया गया है। इस पूरे मामले में ही आयकर विभाग और साथ ही जो है मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत ईडी ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया है। सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी ईडी का एक्शन देखने को मिला है, जहां रांची के बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने दरअसल कोलकाता में सुबह कारोबारी अमित अग्रवाल और एक और कारोबारी हैं विष्णु अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है। जो कारोबारी है अमित अग्रवाल फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में हैं और आपको बता दें, उन्हें ईडी ने अधिवक्ता राजीव कुमार को 50 लाख रुपए देकर फंसाने के मामले में जांच के बाद गिरफ्तार किया था। तो इस तरह से कारोबारी जो है वो गिरफ्तार हैं और जाहिर तौर पर उनसे पूछताछ हुई है। उसके बाद ही इस पूरे मामले में इस तरीके का ये एक्शन देखने को मिला है। साफ तौर पर अमित अग्रवाल पर ईडी को ये शक है कि उसने नेता और बड़े नौकरशाहों के काले धन को सफेद बनाने के लिए जमीन की बिक्री खरीद में भी निवेश किया है और यही वजह है कि ईडी ने अब रांची के कई अन्य बड़े जमीन की खरीद बिक्री मामले को मनी लॉन्ड्रिंग के नजरिए से अनुसंधान के अधीन रखा है। सेना के कब्जे वाली जमीन का मामला भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। आपको ये बता दें कि ये जो पूरा मामला है, जो आरोप लगे हैं कि दरअसल सेना के कब्जे वाली जो 4.55 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री का ये पूरा मामला है, खासतौर पर ये रांची के बरियातू से सामने आया है और वही रांची यानी झारखंड, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी हेमंत सोरेन सरकार है, कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में ये सरकार है और जो अब आयकर विभाग ने झारखंड में छापेमारी की है, 3 कांग्रेस पार्टी के विधायक इसमें शामिल हैं जिनका नाम सामने आया है, जिसमें आपको बता दें जो 3 नाम हमने आपको बताया कि अनूप सिंह हैं, प्रदीप यादव हैं और इसके साथ साथ शिव शंकर यादव भी हैं। कांग्रेस के
पोड़ैयाहाट से ये विधायक हैं प्रदीप यादव, बेरमो से विधायक हैं अनूप सिंह और साथ ही शिवशंकर यादव भी कांग्रेस पार्टी के ये 3 विधायक हैं जिन पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है, जिनके आवास को खंगाला जा रहा है। यानी किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और इस तरह से सेना की जमीन पर भी अब कांग्रेस पार्टी कब्जा करने के लिए तैयार हो रही है। इस तरह से क्या काले धन को सफेद करने के लिए इस तरीके का हथकंडा अपनाया गया कि तमाम जो ये व्यापारी थे, जो कारोबारी थे, जो कि जमीन की खरीद फरोख्त करते थे, इनके साथ मिलकर इस तरह से ब्लैक मनी को व्हाइट करने का क्या ये पूरा मामला है, इस बात की जांच ईडी कर रही है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का भी ये मामला है। तो वहीं आयकर विभाग ने भी इस पूरे मामले में शिकंजा कसा है। आपको बता दें, बेरमो विधायक के आवास पर भी छापेमारी आयकर विभाग की टीम कांग्रेस के बेरमो से विधायक कुमार जयमंगल सिंह के ढोरी स्थित आवास पर भी छापेमारी कर रही है। विधायक के करीबी कहे जाने वाले कोयला कारोबारी अजय सिंह के आवास पर भी छापेमारी चल रही है। जो आयकर विभाग की टीम है वो 7 गाड़ियों के साथ वहां पहुंची और सीआरपीएफ के जवान भी शामिल हैं। फिलहाल इस छापेमारी के बारे में आयकर विभाग की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन किस तरह से आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान इन जो विधायकों के जो समर्थक हैं, फिर चाहे वो अनूप सिंह हो, फिर चाहे वो प्रदीप यादव हो या फिर बेरमो से विधायक कुमार जयमंगल सिंह हो, इन तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, इनके जो समर्थक हैं उन्होंने काफी हंगामा किया है। लेकिन अनूप सिंह के 3 ठिकानों पर छापेमारी, इसके अलावा दूसरे विधायक को ये बता दें कि अनूप सिंह की मां ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं वो आए हैं और जाहिर तौर पर विधायक अनूप सिंह का जो घर है वो रांची में है और वो घर से बाहर खुद बता रहे थे कि उनके बेरमो, पटना और रांची 3 आवास पर छापेमारी हुई है। यानी कि बड़े पैमाने पर छापेमारी का दौर जारी है। उन्होंने हालांकि आरोप लगाया है कि जो बीजेपी की बात नहीं मानेगा उसे सेंट्रल एजेंसियां इसी तरह से परेशान करेगी। यानी एक बार फिर से यहाँ भी वही रंग देखने को मिल रहा है जब नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष रही सोनिया गांधी और साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से जब पूछताछ की थी तो उस वक्त किस तरीके से दरअसल आरोप प्रत्यारोप का दौर हमने देखा। और वही कांग्रेस पार्टी के ये विधायक दोहरा रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आरोप ये है कि दरअसल डिफेंस की भूमि का अवैध तरीके से दुरुपयोग किया गया है और इस पूरे मामले में ही ये शिकंजा कसा गया है। तो पूरा मामला जो है वो सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री का है और इसमें फर्जीवाड़ा का खुलासा आयुक्त की जांच रिपोर्ट में पहले ही हो चुका है। यानी ऐसा नहीं है कि ये आरोप बेबुनियाद है या सेंट्रल एजेंसी जानबूझकर इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है, क्योंकि पहले ही आयुक्त की जांच में इस बात का खुलासा हो चुका है। साथ ही रिपोर्ट में ये बात सामने आ चुकी है कि प्रदीप बागची नाम के एक व्यक्ति ने फर्जी रैयत बनकर जगत बंधु टी स्टेट प्राइवेट लिमिटेड के जो डायरेक्टर हैं दिलीप कुमार घोष को उक्त जमीन बेच डाली थी। जमीन की खरीद बिक्री के लिए रजिस्ट्री में प्रदीप बागची ने जिन होल्डिंग नंबर से जुड़े 2 अलग अलग कागजातों को लगाया था वो जांच में फर्जी मिले थे और इसके बाद रांची नगर निगम की ओर से भी बरियातू थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। यानी ये पूरा मामला पहले संज्ञान में आया, उसके बाद इस पूरे मामले की जांच हुई और जांच के बाद आयुक्त ने इस पूरे मामले में रिपोर्ट जो है वो पेश की और जाहिर तौर पर इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जिसके बाद अब केंद्रीय जांच एजेंसियां फिर चाहे ईडी हो फिर चाहे आयकर विभाग हो इस पूरे मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। लेकिन सेना का अपमान करना कांग्रेस पार्टी की कहीं न कहीं लेगेसी में शामिल हो चुका है। ये साफ तौर पर ये पूरा मामला दिखाने के लिए काफी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।